हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में सीखना है हम लोग को डू वाइल लूप के बारे में। कौन सा लैंग्वेज को यूज करके? वीवीए लैंग्वेज को यूज करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लूप के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किए थे वाइल एंड लूप, और उसके बाद स्टडी कर रहे हैं डू वाइल लूप। तो वाइल एंड लूप के बाद डू वाइल लूप क्यों आया और हम लोग उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल में, वो दोनों हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों लूप में। तो क्या होता है, इन वाइल्ड वेंड लूप कंडीशन ओनली चेक एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। तो वाइल्ड एंड लूप जो था वहाँ पे क्या होता है, कंडीशन हमेशा स्टार्टिंग में ही चेक किया जाता है। लेकिन जो डू वाइल लूप है उस पे कंडीशन बिगिनिंग में भी कर सकते हैं और एंड में भी कर सकते हैं। मीन्स स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और एंड में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वाइल एंड लूप में सिर्फ बिगिनिंग में कंडीशन चेक किया जाता है, लेकिन डू वाइल लूप में हम लोग बिगिनिंग में भी कर सकते हैं और एंड में भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है। So a do while loop is used when we want to repeat a set of statements as long as the condition is true। तो क्या बोला गया कि जो स्टेटमेंट्स है, मीन्स लाइन ऑफ कोड को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन ट्रू होगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तभी स्टेटमेंट को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है और फिर से चेक करना है कंडीशन को। तो कंडीशन चेक करेंगे, फिर से अगर ट्रू होगा तो फिर से इसको बार बार एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए बोलते हैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना, मीन्स बार बार रिपीट करते हैं। तो कब हम लोग को ये स्टॉप करना है? जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, फ्लो डायग्राम एंड सिंटैक्स। तो इसके फ्लो डायग्राम और सिंटैक्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये दोनों क्या है, फ्लो डायग्राम है। और नीचे जो है वो क्या है, ये सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अभी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट। तो ये कंडीशन जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, तो ये कंडीशन कहाँ पे है, स्टार्टिंग में लिया हूँ। और यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये कंडीशन कहाँ पे है, एंडिंग में। तो ये दोनों का वही डिफरेंस है कि यहाँ पे कंडीशन हम लोग स्टार्टिंग में चेक कर रहे हैं और यहाँ पे कंडीशन हम लोग एंड में चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि डू वाइल लूप में कंडीशन स्टार्ट में भी चेक किया जाता है और एंड में भी चेक किया जाता है। तो क्या होगा, जब हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेंगे और फर्स्ट टाइम ही फॉल्स रहेगा तो डायरेक्टली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग लास्ट में अगर कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन फॉल्स भी होता है तो भी एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स जब कंडीशन फॉल्स होता है तो भी एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है। कब? जब कंडीशन लास्ट में चेक किया जाता है। क्योंकि प्रिंट आई पहले करेगा, फिर उसे इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद वो ट्रू या तो फॉल्स चेक करेगा कि क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू आया कि फॉल्स आया। अगर फॉल्स आया तो स्टॉप हो जाएगा, बट एटलीस्ट तो एक बार वो प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को। तो उसकी सिंटेक्स कैसा है वो भी देखते हैं पहला। तो यहाँ पे क्या है, इनिशलाइजेशन है। तो इनिशलाइजेशन है, हम लोग क्या लिखेंगे, डू और वाइल। तो डू वाइल लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रहेगा, कंडीशन होगा। उसके अंदर में क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ कोड होगा, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और यहाँ पे एक लूप करके एक वर्ड लेना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे लूप है तो यहाँ पे हम लोग भी लूप लेंगे, लेकिन यहाँ पे वाइल नीचे आ चुका है। आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो, जो वाइल ऊपर में यहाँ पे था वही वाइल कंडीशन नीचे आ चुका है। तो ये दोनों में जस्ट यही डिफरेंस है कि कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो रहा है और कंडीशन एंड में चेक हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उस प्रैक्टिकल से समझेंगे कि डू वाइल लूप को एक्चुअल यूज किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेल ओपन हो चुका है। एक साइड पे मैं एक्सेल ओपन करके रखा हूँ और दूसरे साइड पे क्या है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन है। तो दोनों के विंडो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। और लास्ट टाइम में जो प्रोग्राम हम लोग ने परफॉर्म किए थे क्या था, विदाउट लूप। तो ये क्या था, एक विदाउट यूजिंग लूप था। तो ये विदाउट यूजिंग लूप है। और दूसरे जो प्रोग्राम है वाइल एंड लूप है। तो यहाँ पे टोटल 2 प्रोग्राम है जो हम लोग ने लास्ट टाइम परफॉर्म किए थे। अभी हम लोग को क्या करना है, तीसरा प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। तो मॉडल क्रिएट करने के बाद फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और
यहाँ पे एक प्रोसीजर लेता हूँ। तो प्रोसीजर का नाम लेंगे डू वाइल लूप। क्या लेता हूँ? डू वाइल लूप। तो इस तरह से डू वाइल लूप हम लोग ने प्रोसीजर का नाम ले लिया हूँ। स्पेलिंग आपको राइट लिखने का है। तो डू वाइल लूप, या तो आप कुछ भी नाम लोगे चलेगा, बट मैं जो टॉपिक सीख रहा हूँ वही टॉपिक का नाम यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। मैं आपको बहुत कंपेयर करके बताऊंगा वाइल एंड लूप और डू वाइल लूप के बारे में। तो मैं जा रहा हूँ मॉड्यूल 2 में, और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम था उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं 3 में जाता हूँ, और 3 में कुछ भी नहीं है अभी तक, यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या समझना है कि अगर डू वाइल लूप सीख रहे हैं तो वाइल से पहले क्या आएगा? डू आएगा। वाइल से पहले क्या आएगा? डू आएगा। और डब्ल्यू एंड के जगह पे क्या आ जाएगा? इसके जगह पर लूप आएगा। क्या आएगा इसके जगह पे? लूप। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे लूप ले लिए। अभी अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो सेम वर्क करेगा जिस तरह से लास्ट टाइम वर्क किया था। यहाँ पे जो भी कुछ है मैं क्लियर कर देता हूँ पहला। तो क्लियर हो चुका है। अभी इस प्रोग्राम को अगेन मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक किया, रन किया, तो वेलकम आ गया। उसी तरह से वेलकम की जगह पे और भी कुछ लिख के रखो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड इवनिंग। तो इस तरह से अगर करूँगा तो यहाँ पे रन होने के बाद यहाँ पे गुड इवनिंग आ गया। अगर मुझे हेलो लिखना है तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा? हेलो। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से वाइल लूप वर्क कर रहा था उसी तरह से डू वाइल लूप वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंडीशन चेक कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो कंडीशन यहाँ पे कब हो रहा है? चेक हो रहा है स्टार्टिंग में। अभी इसी के साथ में एक और एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ। जैसे कि इस पूरे पार्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये प्रोसीजर था, तो इस प्रोसीजर को मैं कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं एक और इंसर्ट में जाता हूँ और प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे भी क्या है? डू वाइल लूप। सो यहाँ पे भी डू वाइल लूप ले रहा हूँ। सो यहाँ पे इसका नाम कुछ उल्टा लेता हूँ, डू लूप वाइल लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? डू लूप वाइल। तो डू लूप वाइल नाम लिया हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? डू लूप वाइल करके आ गया। अब उसके अंदर में मैं यही कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? जिस जगह पे डू था और इस जगह पे क्या है? वाइल है। तो ये वाइल यहाँ से निकल जाएगा। मीन्स कंडीशन जो चेक करना है वो मुझे लास्ट में चेक करना है। तो दोनों में सिर्फ फर्क यही रहेगा कि एक में कंडीशन स्टार्टिंग में चेक कर रहा हूँ, एक में कंडीशन हम लोग लास्ट में चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। अभी और भी मुझे क्या करना है? जिस तरह से यहाँ पे हेलो था, मैं चाहता हूँ सेकेंड कॉलम में क्या लिख के आए? वीवीए लिख के आए। सेकेंड कॉलम में वीवीए लिख के आए। सो अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ तो रन कर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वीवीए करके आ रहा है सेकेंड कॉलम में। उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम के लिए क्या था? हेलो था। जैसे यहाँ पे मैं और भी कुछ लिखता हूँ, हे लिखता हूँ, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग को पता चला कि ये दोनों लूप सिमिलर कैसे वर्क कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल में आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कंडीशन जो चेक हो रहे हैं एंड में चेक हो रहे हैं। जो कंडीशन चेक होते हैं वो एंड में चेक हो रहे हैं, और इसके ऊपर वाले में कंडीशन कहाँ पे चेक हो रहा है? बिगनिंग में चेक हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन जो चेक हो रहा है बिगनिंग में। तो इस दो चीज़ आपको याद रखना है, कंडीशन यहाँ पे बिगनिंग में चेक हो रहा है और यहाँ पे कंडीशन एंड में चेक हो रहा है। अभी मैं एक नया एग्जाम्पल करके बताता हूँ। तो उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और एक मॉडल क्रिएट करता हूँ, और फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ और एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। अभी प्रोसीजर का नाम देना है। तो प्रोसीजर का नाम क्या देंगे? एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं डू लूप एग्जाम्पल लेता हूँ। तो डू लूप एग्जाम्पल करके लिया, एग्जाम्पल 1 लेता हूँ इस तरह से, और ओके में क्लिक कर दो। तो एक और नया क्रिएट हो गया। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को पता है डू वाइल लूप में हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं? डू लिखते हैं, देन वाइल। डू वाइल ब्रैकेट लेते हैं, और ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे कंडीशन। तो कंडीशन क्या देना है? आई लेस देन 10। आई लेस देन 10
देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, लूप यहाँ पे लेना है, क्या लेना है, लूप। उसी तरह से डू लूप के अंदर में फिर से आपको आना है और यहाँ पे आपको जो भी वर्क है वो चीज़ यहाँ पे वर्क करो। तो मैं मेरा वर्क यहाँ पे क्या रहेगा, सेल्स ब्रैकेट 1 कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू और यहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे कि मुझे 1 to 3 प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई देता हूँ और आई देने के बाद इस जगह पे भी आई लेता हूँ। इससे होगा क्या, आप ये देखो, सबसे पहले ये दोनों लाइन किसके अंदर में, इसके अंदर में, इस तरह से ले लिए। अभी जब प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले एक एरर आया। एरर क्या आया वो देखिए आप। तो सेल्स आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई। तो आई का इनिशियल वैल्यू हम लोग ने सेट नहीं किए, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, पहला 1 आएगा। तो इनिशियल वैल्यू सेट कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। तो मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है। अब ये 9 तक ये प्रिंट हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या देखना है, ऐड वॉचेस से देखना है क्यों किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉचेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पहले इसको क्लोज कर दो आप। और मैं क्या बताया था कि डिबग पे जाना है और आपको ऐड वॉच करना है। तो मैं ऐड वॉच करता हूँ, कौन से वेरिएबल के लिए करना है, आई वेरिएबल के लिए करना है। तो एक आई वेरिएबल के लिए आ गया। अभी उसी तरह से मुझे एक बार और भी ऐड वॉच करना है, डिबग पे जाता हूँ, ऐड वॉच। अभी किसके लिए करना है, आई लेस देन 10 के लिए करना है। फिर से मैं ओके करता हूँ, ये भी आ गया। अभी जो भी कुछ था यहाँ पे मैं सब कुछ को यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो इसे डिलीट कर लिया हूँ और यहाँ से मैं डिबग करता हूँ। तो डिबग का ऑप्शन किधर है, यहाँ पे। तो डिबग पे जाएंगे और स्टेप इनटू करता हूँ। तो डिबग पे जाता हूँ और स्टेप इनटू पे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो F8 क्लिक करके क्या हो रहा है। तो आई का वैल्यू क्या है, अभी तक 1 है। तो 1 लेस देन 10, तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। वॉचेस में भी देखो और एक्सेल में देखो, हर जगह पे देखना है आपको। तो इस तरह से F8 प्रेस करो और देख सकते हो वॉचेस में। तो इस तरह से ट्रू भी आ रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर। लेकिन लास्ट में जब 9 इसके वैल्यू हो जाएंगे तब देखो यहाँ पे 9 वैल्यू हो चुके हैं। अभी जब कंडीशन चेक करेंगे ना तो यहाँ पे अभी फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी फॉल्स आएगा। देखिए जब 10 हो गया तो क्या आ गया, वैल्यू फॉल्स आएगा। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 तक प्रिंट किया, उसके बाद फॉल्स आ गया, लूप स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे लूप स्टॉप हो जा रहा है। तो फाइनली एंड सब पे जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 9 तक प्रिंट किए। अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आई इंटू 2। और यहाँ से जस्ट मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ। तो डायरेक्टली रन करने के बाद आप देख सकते हो क्या है, 2 का टेबल आ गया। अगर आपको 5 का टेबल चाहिए तो आप क्या करोगे, आई इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का टेबल आ गया। लेकिन 50 नहीं आया, उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू यूज करोगे। तो लेस देन इक्वल टू यूज किए तो ये 50 तक भी आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इस लाइन पे इसके स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, 10 का स्क्वायर ऐसा कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो बताता हूँ अभी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉपी करना है ये पार्ट। और ये कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लिया हम लोग ने। और कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक इंटू का सिंबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटू का सिंबल ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो जो भी कुछ i, 1 में रहेगा उसका क्या स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करके कहाँ पे चाहिए, मुझे सेकेंड कॉलम में चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉलम। 2 क्या इंडिकेट करेगा कि सेकेंड कॉलम में आएगा। और किसके स्क्वायर फाइंड करना है, ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। अभी जब रन करोगे तो आप देख सकते हो किस तरह से ये डिबग करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ मैं, जस्ट सी लाइक दिस। 10 का 5 का क्या है 10। तो ये क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो जस्ट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको स्क्वायर भी फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे वो भी बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल आता है। तो
तो यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 2 करके 10 आया, फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 आया। लेकिन मुझे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग, वो सिंबल है ये वाला। तो यहाँ पे सिंबल हम लोग यूज करते हैं, और जब ये सिंबल को यूज करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हो सबकी स्क्वायर आ रहा है। मीन्स 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। उसी तरह से सबके यहाँ पे स्क्वायर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखे कि स्क्वायर ऑफ द नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं और मल्टीप्लाई हम लोग के सिंबल को कैसे यूज कर रहे थे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो कुछ इस तरह से आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे i,1 है इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स। तो इंटीरियर को यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर के लिए, और कलर इंडेक्स क्या है, अगर कोई नंबर हम लोग पास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और प्रोग्राम को अभी रन कर रहा हूँ, तो 1 लेने से सब क्या होगा, पूरे ब्लैक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आई लूँगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू तो 1 2 3 होके चेंज हो रहा है। तो इससे जब प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग कलर आता है। तो 1 में अलग कलर है, 2 में कोई और कलर है, 3 में कोई और कलर है, 4 में कोई और कलर है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। और भी मैं बताता हूँ कि फ़ॉन्ट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करना है तो फिर से मैं इसी तरह ऐसा ही लिखूँगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीरियर की जगह पे यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट। और अभी मैं सेम जगह पे अप्लाई नहीं करूँगा, मैं कॉलम 2 में इसे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ i,2 लेता हूँ और प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वाइट है, तो वाइट में वो शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हम लोग ने और क्या किया कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर ऑफ द नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग 3 एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। और लास्ट प्रोग्राम में भी हम लोग कुछ यहाँ पे परफॉर्म किए थे, जैसे कि मैसेज को डिस्प्ले करवा रहे थे। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं श्योर उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। So, okay, thank you.